Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 12 syllabus, and that is your chapter number 6. Name of the chapter is Superposition of Waves. Before starting the chapter, I'll introduce myself. My name is Salman Petiwala. I'm an MTech Gold Medalist from IIT Madras, and I'll be dealing with this particular chapter with you all, Superposition of Waves. Let's make a start. Start करते हैं. So दोस्तों, सुपरपोजिशन पोजीशन वो सब तो बाद में समझेंगे, पहले बेसिक वर्ड समझते हैं. आप बोलोगे सर कौन सा बेसिक वर्ड? तो मैं बोलूंगा ये देखो, ये रहा मेरा सबसे बेसिक वर्ड, वेव. राइट? आपने वेव के बारे में शायद 9th में पढ़ा होगा, शायद 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, बट अब बारी है पढ़ने की वेव्स को. थोड़ा सा बेसिक्स पहले अपना क्लियर करेंगे, फिर आगे हम जाएंगे और अच्छे से समझेंगे. ठीक है, फाइन. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ वेव. फॉर एग्जांपल, पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं. वेव का, वेव क्या होती है? लिसन ना केयरफुली. वेव, फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक पानी है या पॉन्ड है. राइट? पॉन्ड मतलब ऐसे एक पानी ऐसा स्ट्रेट है. पॉन्ड में पानी हिलता डुलता नहीं है. राइट? तो आप बोलोगे सर हाँ ये जमीन है. जस्ट इमेजिन दिस इज द ग्राउंड एंड ऑन टॉप ऑफ माय ग्राउंड दिस इज वाटर. राइट? दिस इज अ पॉन्ड. पॉन्ड मतलब एक तालाब जैसा. राइट? सो पॉन्ड. ओके, अचानक से मैं इस पॉन्ड में पत्थर फेंक के मारता हूं. पत्थर फेंक के मारता हूं तो आप बोलोगे सर जस्ट इमेजिन इफ दिस वाज द पॉन्ड एंड अब मैंने पत्थर फेंक के मारा तो उसके वजह से वो पानी हिलेगा. राइट? वेव बनेगी उसमें. देखो फॉर एग्जांपल जैसे पानी में पत्थर मारोगे तो ऐसा वेव्स निकलेगी. राइट? बराबर. सो उसकी वजह से, राइट, सो क्या होगा, कुछ ऐसी वेव निकलेगी. या अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं, पत्थर फेंकने से भी वेव्स बनेगी. राइट? अगर ऐसा हाथ भी स्प्लैश किया ना, पच पच किया, पानी मारा हाथ, तो भी वहां देखो वेव निकलना शुरू होगी. या उससे सिंपल अगर आप सी की बात करो, दरिया जैसे कहते हैं, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, उसमें देखो बीच पर जब भी आप जाते हो दरिया के किनारे, तो वहां पर आप देखते हो वेव आती है. राइट? तो वेव कुछ इस तरह से होती है. और सिंपल सी बात एक आपने समझने की है कि पॉन्ड में तो पानी स्टिल रहता है, पानी हिलता नहीं है, पर ये जो वेव है ना वो हिलती रहती है. कभी एक जगह पे नहीं रहती, वेव हिलती रहती है. राइट? हिलते रहना मतलब, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल, लेट्स से एक इंसान ऐसा खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो क्या मैं उसको वेव बोलूंगा? नहीं. अगर ध्यान से सुनना है, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने इसको धक्का मारा तो आपको हिलने लगेगा, वेव बनेगा. राइट? राइट? धक्का मारा मतलब मैंने उसको क्या किया, उसकी जिंदगी में मैंने उसको डिस्टर्ब किया. क्या किया? डिस्टर्ब किया. तो व्हाट इज अ वेव? वेव इज डिस्टर्बेंस इन स्पेस. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेव? चाहे वो लाइट वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, पर वेव क्या होता है, एक अपना स्पेस था, उसको हमने ऐसा टपली मारा, टपली मारा, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ. राइट? तो उसे कहते हैं वेव. सो व्हाट इज अ वेव? लेट मी जस्ट राइट डाउन. वेव इज आई कैन सी disturbance in space. स्पेस नहीं, स्पेस मतलब ऐसा पूरा स्पेस में, चाहे वो पानी हो, एयर हो, कुछ भी हो. ओके, इज कॉल्ड अ वेव. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ वेव. फाइन. ओके, fine. I hope this is clear enough. कोई टेंशन नहीं है. Now let's start with an example of, हम ये तो हमने बेसिक समझा. राइट? A disturbance in space is called a wave. Let's start with an example of, let's try and understand what do you mean by progressive wave. चलो अब एक टर्म पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेन भी करेंगे, ध्यान से भी देखेंगे. प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है? राइट? तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या? प्रोग्रेसिव मतलब जो तरक्की करता है. राइट? मैं बोलूं इंडिया हैज बिकम वेरी प्रोग्रेसिव इन द लास्ट 10 इयर्स. एक एग्जांपल देता हूं. तो 10 इयर्स में इंडिया ने बहुत तरक्की की. तरक्की की मतलब आगे बढ़ता गया और पीछे नहीं देखा, आगे ही बढ़ता गया. राइट? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वर्ड. आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं मुड़ के देखना, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने को कहते हैं, आई कैन से प्रोग्रेसिव कहते हैं. राइट? फाइन. तो व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? तो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, मैं पानी के एग्जांपल देता हूं. लेट्स से हमने पानी के साथ टक हाथ मारा. क्या मारा? जस्ट इमेजिन कि यहां पर एक शिप थी या कुछ भी ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको टक मारा तो उसकी ऐसे से वेव निकलेगी आगे जाएगी. राइट? क्या अगर मैं बोलूं दरिया किनारे जाओ तो बीच की तरफ ऐसा वेव आती है और फाइनली बीच को हिट करती है. राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेव. तो ये वेव की बात करूं तो ये एक तरह की वेव है. राइट? और आप बोलोगे सर ये कैसा जा रही है? तो आप बोलोगे this is going in the same direction continuously. Right? Left to right जा रही है यहाँ से. It is going from here to here. This is the direction of wave.
तो आप बोलोगे सर ये प्रोग्रेसिव कैसा होगी या व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। देखो कुछ वेव अगर आगे गई पीछे आ गई, आगे गई पीछे आ गई, उसको प्रोग्रेसिव नहीं बोलेंगे। प्रोग्रेसिव वो वेव होगी जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे जाएगी, राइट? सो आई कैन से व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव इज आगे जाने वाली। हां, प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव which continuously travels in the same direction। एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली क्या होती है? ट्रैवल होती रहती है, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ओके फाइन। हमें डिटेल में समझना है क्या होता है प्रोग्रेसिव वेव, इसमें कैसी चीजें होती है, क्या नहीं होता, सब समझेंगे डिटेल में। पर ये बेसिक समझ में आ गई। प्रोग्रेसिव वेव होती है वो जो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली आगे ट्रैवल करती है, रुकती नहीं है, आगे के आगे ट्रैवल करती रहती है। अब इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, फेज क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल, टेंशन नहीं है। ओके लेट्स स्टार्ट। अब लेट्स इमेजिन कि हमारे पास ये क्या है? वेव। ओके अच्छा याद रखो, एक प्रोग्रेसिव वेव जब आगे बढ़ती है ना तो साथ में वो एनर्जी भी ट्रांसफर करती है, राइट? बराबर। तो जब आगे जा रही है तो साथ में एनर्जी भी आगे ट्रांसफर हो रही है। सो आई कैन से एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड। एनर्जी भी वो आगे क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर करेगा। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अगर मैं बोलूं जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा वेव आ रही है, राइट? बराबर। और ये लेट्स से समुद्र की वेव है, दरिया की वेव है, सी की वेव है। तो जब वेव ऐसा आगे जाती है तो क्या शिप भी आगे चली जाती है? नहीं, शिप अपनी जगह पे ही हिलती है, राइट? बराबर। अगर पानी में शिप रखोगे, वेव आई तो क्या वेव शिप को आगे ले जाती है? नहीं। सिंपल सी समझने की बात है कि वो क्या होगा, वो शिप को ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो ध्यान से सुनो, जब कभी कोई वेव आती है ना तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, अब सिंपल सी चीज समझाने वाला हूं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे होने लगते हैं उसकी वजह से, ठीक है? वेव आएगी तो उसकी वजह से, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, पार्टिकल क्या होगा? ऊपर नीचे लगेगा। वेव के साथ पार्टिकल आगे नहीं चले जाएगा, particle will just oscillate at a place. So I can say matter is not transferred. Matter is not transferred. Energy transfer हो रही है पर matter transfer नहीं हो रहा। Matter या particles oscillate at their position. डिटेल हम पढ़ेंगे पर समझ लो कि जो पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, वो सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है? फाइन। सो दिस इज नथिंग बट अ पार्टिकल। ओके पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब ये जो पार्टिकल है ना, यहां पर अगर मैं यही डायग्राम बनाना चाहूं, लेट मी मेक द टू एक्सिस। ओके ओके तो आप बोलोगे सर ये ऑसिलेशन में हमने पढ़ा है वेव क्या होता है, राइट? सो पार्टिकल विल गो अप, पार्टिकल विल गो डाउन, पार्टिकल विल गो अप, देन पार्टिकल विल गो डाउन। यू नो बीच वाला पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, अगर मैं x वर्सेस t बनाऊं, या सर इसको x नहीं बोलता, x किसी और चीज को मुझे बोलना है। लेट्स से दिस इज y axis, राइट? सो y axis, दिस इज कॉल्ड y axis, एंड लेट्स से दिस इज टाइम ऑन दिस एक्सिस। सो व्हाट विल हैपन? पार्टिकल विल गो अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके पार्टिकल ऊपर नीचे होने वाला। नाउ पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है, हमें पता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं A। A stands for amplitude। A किसके लिए स्टैंड करता है? तो A stands for, remember, amplitude, राइट? बराबर। इस लाइन को कहते हैं, बीच वाली लाइन को कहते हैं मीन पोजीशन, राइट? जब भी ऊपर नीचे होते हैं तो ये वाली लाइन होगी मेरी, जो लाइन होगी बीच वाली लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, राइट? और ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम, राइट? फाइन, मीन पोजीशन समझ में आ गया। इसमें यहां पर मैं y किसे कह रहा हूं? तो y इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो उसका डिस्प्लेसमेंट, राइट? फाइन, प्लीज पे अटेंशन, वेरी केयरफुल। तो यहां पर दोस्तों आप बोलोगे सर ये वेव है, तो वेव में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें पढ़ी है। जैसे एक चीज कहते हैं, जैसे कहते हैं लैम्डा। लैम्डा होता है मेरा वेवलेंथ, आपने पढ़ा है। वेवलेंथ क्या होता है? इट्स द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट टू सक्सेसिव क्रेस्ट, राइट? ऊपर वाले पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं। तो वेवलेंथ इज नथिंग बट लैम्डा। ये आपका पढ़ा हुआ है, नया कुछ नहीं है, ठीक है? दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को
या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा ही होगा, ठीक है। तो याद रखो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, ओके। आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत आराम से, कोई घाई नहीं करती है, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ लैम्डा समझ लिया, वेवलेंथ, y समझ लिया, डिस्टेंस, ओके। लेट्स से ये वेव ओरिजिन से स्टार्ट हुई, राइट, ये वेव कहां से स्टार्ट हुई, आप बोलोगे ओरिजिन से स्टार्ट हुई, और ये आगे बढ़ते गई, आगे बढ़ते गई। लेट्स से कि ये आगे बढ़ते 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 किसी पॉइंट यहां पर पहुंच गई, पॉइंट P, ओके। सो ये पॉइंट P x एक्सिस पे से कितना दूर है, तो लेट्स से x दूर है, ओके। सो x इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। व्हाट इज x, आप बोलोगे सर सब पैरामीटर्स में लिखते जा रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, y is the displacement of the particle, x is the distance of the particle from the origin, ठीक है। और ये क्योंकि पाथ है तो इसे पाथ लेंथ भी कहते हैं, राइट, या पाथ डिफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखो, भूलना नहीं। इसको अभी अभी हम यूज करने वाले हैं कुछ लिखने के लिए, एक बार मैं बेसिक्स क्लियर कर दूं तो हम लिख सकते हैं, ओके फाइन। सो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अगर मुझे इस वेव का इक्वेशन लिखना है, ध्यान से सुनो, क्या लिखना है, इस वेव का इक्वेशन लिखना है, तो क्योंकि वेव तो ऑसिलेट कर रही है, राइट, सो इफ आई वांट टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द वेव, राइट, लुक एट दिस इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। आप बोलोगे हाँ सर, इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव कैसा लिखने का, ऑसिलेशन की इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू, अगर स्मॉल a को एम्पलीट्यूड कहना है, स्मॉल a को एम्पलीट्यूड कह लो। टेक्स्ट बुक में किसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, कभी-कभी टेक्स्ट बुक कैपिटल a को भी एम्पलीट्यूड कहती है, ठीक है। तो घबराना नहीं, जस्ट टू लेट मी कंफर्म, मैं टेक्स्ट बुक से देख लेता हूं, हमारी टेक्स्ट बुक में कैपिटल a को एम्पलीट्यूड हो रहा है, तो अभी से हम कैपिटल a को ही एम्पलीट्यूड लेंगे, ठीक है, स्मॉल a को नहीं, कैपिटल a को एम्पलीट्यूड लेंगे, ओके। सो मैं काम करता हूं, कोई भी टेक्स्ट बुक कभी कैपिटल a बोलती है, कोई भी बुक कभी स्मॉल a बोलती है। So y का equation will be, what is the equation of an oscillation, y is equals to a sin omega t minus phi, right, बराबर। So y is equals to a sin omega t minus phi, okay। ध्यान से सुनना, what is phi, आप बोलोगे सर पढ़ा है हमने, बिल्कुल आपने पढ़ा है, किसी चीज को ही नहीं पढ़ा था जो नहीं पढ़ी। phi is nothing but that is called phase difference, phi को कहते हैं phase difference, okay। अच्छा, तो ये इक्वेशन ऐसा रहा, कोई टेंशन नहीं, आप बोलोगे सर नहीं सर कोई टेंशन नहीं, ओके। सो ये इक्वेशन ऐसा रहा। नाउ फेज डिफरेंस की बात करूं, देखो ये मेन इक्वेशन है, इसके आगे भी और कहानी बढ़ेगी, ओके, इसके आगे ऐसे छूटेगी नहीं, कहानी इसके आगे भी बढ़ेगी, देखना ध्यान से। सो फेज डिफरेंस जो है मेरा पाई, या सबसे पहले मैं ओमेगा को लिख सकता हूं, व्हाट कैन आई राइट ओमेगा, तो आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन में एक चैप्टर में पढ़ा है, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल P, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल P, राइट। सो देयरफॉर ओमेगा क्या है, तो आप बोलोगे सर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड, राइट। सो टाइम पीरियड ऑफ द वेव विल बी, टाइम पीरियड क्या होगा, एक वेव यहां से लेके यहां तक आने को जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, राइट, बराबर। इस ऐसा करने को जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा इज 2 पाई बाय t, नो प्रॉब्लम, ओके। फेज डिफरेंस के बारे में भी आपने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है मैं आपको बता रहा हूं। सो लेट मी डू इट हियर नीचे, यहां पर यू शुड रिमेंबर पाथ या फेज डिफरेंस, शॉर्ट में लिखता हूं, इट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो शॉर्ट पाथ डिफरेंस, ओके। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो याद रखो। तो फेज डिफरेंस जो मेरा फाई है, इट विल बी 2 पाई अपॉन लैम्डा, ओके, इनटू पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट दैट इज x, जो मैंने बताया यहां से यहां तक जो था पाथ डिफरेंस था। So therefore ये इक्वेशन अब हो जाएगा y is equals to a sin ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय कैपिटल T, 2 पाई बाय कैपिटल T, स्मॉल t अपनी जगह पे, phi की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 पाई lambda x, right। So from here if we take something common, 2 पाई कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन lambda, ओके। तो ये हमारे सिंपल इक्वेशन ऑफ अ व्हाट इज दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कोई टेक्स्ट बुक में से अलग कोई फॉर्मेट में लिखा है, वो भी सिखाऊंगा आपको, पर पहले इतना इक्वेशन समझ लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ माय व्हाट
progressive way. Make a note.